Hello, guys, and welcome to Catch My Game. This is our 8th edition of review for day 7th of FIFA World Cup 2022. This is your host, Lakshay. And this is your host Pulkit. As we go through the review, get your thoughts in the comment section below. Guys, we would love to hear from you. And guys, please कंटेंट को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. वी डू नीड योर सपोर्ट एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट. ओके, जो अभी मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ट्यूनीजिया, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म करेगा. फिर ट्यूनीजिया उस लेवल पे नहीं लग रही थी जिस लेवल पे एक वर्ल्ड कप कॉम्पीटिंग टीम को खेलना चाहिए. ट्यूनीजिया दे वर जस्ट पासिंग द बॉल. दे वर नॉट इवन ट्राइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ चांसेस इन द मैच. दे ट्राइड सम ऑफ देम बट they were not successful in it. ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इतना इंटरेस्टिंग मैच नहीं था. वैसे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ट्यूनीजिया से. हाँ, बट ऑस्ट्रेलिया रियली सरप्राइज्ड मी बिकॉज दे परफॉर्म्ड रियली वेल एंड दे स्कोर्ड अ गोल एज वेल. सो या, दे गॉट 3 points out of this match and it's a nice start to the day. I think watching this match was quite an up and down task because मैच बोरिंग भी था, बीच में एक्साइटिंग हो गया, फिर बोरिंग हो गया, फिर मैच एक्साइटिंग हो गया. सो इट वाज अ वेरी दैट काइंड ऑफ मैच जिसमें मिक्स्ड इमोशंस थे, आई वुड से. बट आई वुड स्टिल से कि Australia were the better team because they had more clear-cut chances. Tunisia ने भी chances create किए but I think they were unable to convert their chances. I think मेरे को काफ़ी लग रहा था कि जो Tunisia के players थे वो पार्ट टाइम फुटबॉलर्स थे जिस हिसाब से उनकी डिसीजन मेकिंग थी. बिकॉज फाइनल थर्ड में उनकी डिसीजन मेकिंग वॉज वेरी पुअर. अदरवाइज दे कुड ईजिली भी हैड 2 और इवन 3 गोल्स जिस हिसाब से उन्होंने चांसेस क्रिएट किए. सो आई थिंक मैच थोड़ा फेयर हो सकता था इफ ट्यूनीसिया वुड हैव गॉटन अ गोल आउट ऑफ इट, एटलीस्ट एक गोल, बिकॉज दे केम क्लोज टू स्कोरिंग ट्वाइस और थ्राइस इन द मैच जैसे कि मैंने आपको बताया. बट दे वर नॉट क्लिनिकल इनफ ऑन देयर डे. सो द मैच एंड्स विद अ स्कोर ऑफ 1-0 विद द गोल स्कोर्ड बाय मिचेल ड्यूक इन 23rd मिनट. गुडविन जो उनका लेफ्ट बैक, ही कम्स रनिंग डाउन द लेफ्ट विंग, slots a lob ball into the box and Mitchell Duke gets its head on it, cross beats the first defender, box में nothing the keeper can do because एकदम far corner में land होता है header. So I think it was a good goal. The result was deserved by Australia. Australia के पास ज़्यादा clear cut chances थे. But if Tunisia could have taken the chances, I think they could have made a game out of it. So all in all, Lakshay, what do you think about the goal? Because goal की बात भी अभी करते हैं. So what do you think कैसा goal था? Because तूने भी देखा था goal. What do you think about it? See यार, गोल कोई भी मतलब ऐसा ऑब्वियसली अगर कोई गोल कर रहा है तो इट इज़ इंटरेस्टिंग डील. हाँ, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं बोल सकता मैं कि बहुत खराब गोल था या फिर बेकार गोल था. इट वाज अ नाइस गोल एंड या आई रियली लाइक्ड इट. आई वाज बिजी इन समथिंग, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू सी इट प्रॉपर्ली. इट टर्न आउट टू बी अ नाइस गोल, आई जस्ट हैव टू से. एंड ट्यूनीजिया के लिए जो डिसीजन था ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है बिकॉज उनका जो लास्ट मैच था डेनमार्क के साथ वो ड्रॉ हुआ था. तो नाउ लूज फॉर देम इज really they are not in a very good position, but a win for Australia is definitely a good thing. Now they have 3 points and after, if France wins this match, they will definitely get 6 points, but if they don't win or something like that, they will end up drawing with Australia 3 points. So it's a good thing for Australia. Actually, it surprised me as well because Australia have put themselves in a pretty good position to qualify इस group में. They lost their opening match. However, बहुत बड़ा रिजल्ट है. एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट ये भी है कि आई डोंट नो हानिमल मैच भी क्यों नहीं आया. आई थिंक ही शुड हैव स्टार्टेड द मैच इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. ठीक है, बट यू स्टिल हैव 90 मिनट्स टू रेक्टिफाई व्हाट गॉन रॉन्ग. आई थिंक 60 मिनट्स या 65 मिनट्स के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हानिमल मेमरी की इंट्रोडक्शन बिकॉज ही इज अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर दैट कैन मेक थिंग्स हैपन. थोड़ा सा फ्लेयर प्लेयर है, कैन ड्रिबल पास्ट the man, get into space, string through balls and feed the attackers. But it was a very controversial decision anyhow. But I think I do have to agree with you कि Tunisia have put themselves in a very difficult place at this time considering वो अपना first match भी हारे थे. तो I think it will be a difficult campaign for them, but let's see, miracles are there to happen. So बात करते हैं नेक्स्ट मैच की जो था पोलैंड
वर्सेस सऊदी अरेबिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सऊदी अरेबिया का पहला वाला मैच थोड़ा फ्लूक था। हाँ, फर्स्ट हाफ में उन लोगों ने थोड़ा सरप्राइज किया बिकॉज दे वर ट्राइंग टू प्रेस रियली हार्ड। कुछ मोमेंट्स पे ऐसा लग भी रहा था कि दे विल गेट अ गोल आउट ऑफ देम। बाद में जब सेकेंड हाफ में पोलैंड ने 2 गोल कर दिए तब पहला ही जब गोल कर दिया था पोलैंड ने, उसके बाद ही उनकी कॉन्फिडेंस थोड़ा ब्रेक होता हुआ दिख रहा था सऊदी अरेबिया का। बट हाँ, द प्लेयर्स वर रियली मोटिवेटेड इन द फर्स्ट हाफ बिकॉज उनको पहले मैच जीतने के बाद अर्जेंटीना के साथ रोल्स रॉयस गिफ्ट करी थी क्राउन प्रिंस ने पूरी टीम को। सो इट्स अ रियली गुड इंसेंटिव फॉर देम। बट या, एज आई सेड कि पहला मैच उनका फ्लूक था। आई वाज राइट। पहली बात तो द वे द मैच एंडेड, आई डोंट थिंक इट जस्टिफाइज द प्रेडिक्शन, बिकॉज अगर तेरे को याद होगा सऊदी ने पेनल्टी मिस, दैट मीन्स दे वर क्रिएटिंग चांसेस। सो सऊदी का बहुत ज़्यादा क्लोज था एंड एक्चुअली दे वर नॉकिंग ऑन पोलैंड्स डोर टाइम एंड टाइम अगेन। इवन फर्स्ट या सेकंड गोल के बाद भी दे वर नॉट स्टॉपिंग। सो आई थिंक इट वाज अ प्रिटी इवन मैच। आई थिंक पोलैंड टुक देयर चांसेस, क्लिनिकल थे, बिकॉज क्लियरली देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी बिटवीन अकादियोश मिलिक एंड रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की अप फ्रंट। और उनके पास आबूकार, पता नहीं क्या कुछ ऐसा ही था उनके स्ट्राइकर का नाम, आबूकार। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज गोल्फिंग क्वालिटी एंड आई थिंक यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज अगर वो सेकंड चांस सऊदी के स्ट्राइकर के पास फॉल करता जो लेवेंडोव्स्की ने टक अवे किया, आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। बट सिंस लेवेंडोव्स्की इज एन एलीट स्ट्राइकर, so you'll always expect him to put that chance away. You cannot debate that. So guys, proceeding to the match events, I think इस मैच में सबसे पहला गोल 39th मिनट में आया था। क्रॉस डाला गया, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ट्राइड टू शूट इट, कीपर लाइन से आगे आया, लेवेंडोव्स्की ने कीपर को ड्रिबल किया, कट बैक किया, फाउंड पीटर ज़ेलिंस्की और उसने बॉल एकदम रूफ कर दी, नो चांस फॉर द कीपर। एंड पोलैंड के लिए इट वाज 1-0। आई थिंक सऊदी स्टिल केप्ट ऑन फाइटिंग। Second goal was done by Robert Lewandowski, and Robert Lewandowski scores his first ever World Cup goal to make it 2-0 to Poland. Al Malki is caught dwelling on the ball in a dangerous area and Lewandowski picks his pocket before finishing clinically. इस सिचुएशन में Lewandowski पे डाउट नहीं कर सकते। हाँ, लास्ट मैच में उसने अपनी पेनल्टी मिस करी थी, बट या थोड़ा बहुत कभी-कभी यार हर कोई पेनल्टी मिस करता ही है। और इसीलिए आई थिंक सऊदी हारी है, बिकॉज यही क्वालिटी में डिफरेंस था, वरना सऊदी बुरा नहीं खेले। सऊदी आज भी उतना ही अच्छा खेले जितना अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेले, बट आई थिंक द पोलिश डिफेंस वर गुड इनफ टू होल्ड आउट फॉर अ ड्रॉ और इवन अ विन। सऊदी के 2 या 3 चांसेस तो ऐसे थे एंड दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड 2 और इवन 3 गोल्स। सो आई थिंक द रिजल्ट इज अ लिटिल अनफेयर, बट इफ वी टॉक अबाउट गोल्फिंग क्वालिटी, आई वुड डेफिनेटली गिव एन एज टू पोलैंड। Okay, so let's talk about the third match of the evening. That was France versus Denmark. Starting में तो डेनमार्क काफी अच्छा प्रेस कर रहे थे, टोटल मतलब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था मैच में। डेनमार्क ने इतना अच्छा प्रेस कर रखा था, फ्रांस भी मतलब थोड़ा प्रेशर में आ रही थी उस टाइम पे, बट जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ, फ्रांस लिटरली डोमिनेटेड दैट एंड CEO scored 2 goals. Wow, what do you have to say about it? So I think the match काफ़ी it was an equal ended match. दोनों साइड्स के पास सेम अमाउंट ऑफ चांसेस था। आई थिंक डेनमार्क ने काफ़ी अच्छी फाइट पुट अप करी है फ्रांस के अगेंस्ट। इफ़ वी कंपेयर द क्वालिटी बिट द टू साइड्स, आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज गोल्फिंग कैपेसिटी। आई थिंक तू इस बात से एग्री करेगा, because Denmark के comparatively French players, they are much more used to playing football at a very elite level, you know, the creme de la creme. So I think golfing quality हमेशा थी इस मैच में एंड आई थिंक डेनमार्क ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा फाइट दिया। फर्स्ट हाफ एज वी नो इट वाज ओपन एंडेड, फ्रांस के पास चांसेस थे, नॉट वेरी क्लियर कट चांसेस। डेनमार्क के पास 2 बहुत क्रूशियल चांसेस थे जो कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। इट वाज एक्चुअली अ बिट ऑफ पुअर फुटबॉल IQ एंड गुड डिफेंसिव पोजिशनिंग फ्रॉम फ्रांस। सो आई थिंक द रिजल्ट वाज डिजर्व। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इट वाज अन अनफेयर, बिकॉज मैं हमेशा टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने प्रीव्यू में भी बोला था कि मैं इस मैच में डेनमार्क को सपोर्ट करूंगा, बिकॉज आई फील दे कैन पुल एन अपसेट। दे वर ऑलमोस्ट देयर बिकॉज फ्रांस के स्कोर करने के बाद दे इक्वलाइज्ड, बट इन सच गेम्स यू डू नॉट एक्सपेक्ट साइड्स लाइक डेनमार्क टू स्कोर बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रांसिस क्वालिटी। सो लक्ष्य जस्ट वॉक अस थ्रू द मैच इवेंट्स, कौन से गोल्स कब हुए, सो दैट द पीपल ऑल्सो कम टू नो कि मैच कहाँ चेंज हुआ। Before talking about the goals, I would like to just mention this that डेनमार्क ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। I mean, उन्होंने मतलब
फोर्स कर दिया था फ्रांस को अपना बेस्ट गेम दिखाने के लिए। लास्ट वाला गोल जो फ्रांस ने करा था, जो एम्बापे ने थाई मार के जो गोल करा था, दैट गोल वाज लिटरली परफेक्शन। स्टार्टिंग से ही कुंडे पास टू चुआमेनी जस्ट टुक द बॉल टू द मिडफील्ड्स, ही पास द बॉल टू ग्रीजमैन एंड ग्रीजमैन जस्ट शुक द बॉल अप, एम्बापे स्कोर्ड। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स। पहला गोल किया किलियन एम्बापे ने 61st मिनट पे, काफी अच्छा थियो हर्नांडेज ने असिस्ट किया था उस गोल के लिए। एंड व्हेन एम्बापे गेट्स द बॉल 1v1 मोमेंट्स पे वो हमेशा ही शाइन करता है। The second goal goes to Denmark. That was an equalizer for them. They were not behind for long. After 7 minutes, Christensen scored. It was an assist by Joachim Andersen. It was a corner kick from Christian Eriksen. The ball falls into the penalty box, takes a flick of Joachim Andersen and finds Anders Christensen on the back post. He heads the ball in, giving the keeper no chance. It is 1-1. It's game on. And when France was under pressure, they showed that why they are the defending champions. Last goal jo hua, it came at 86th minute, dying, and it was a total, blaster of a goal from collective effort of the team. Mbappe doubles his tally 2-1. The movement of the PSG forward fool both defenders at the far post and allows him to meet Griezmann's in-swinging cross 2 yards from goal to bundle it over the line. And now France is 2-1 ahead from Denmark. Game changed. It was dying minutes. Denmark कुछ कर भी नहीं पाया उस situation में, but kudos to Denmark, they were playing really well up until that happened. I think जो second goal था Mbappe वाला goal, I think it was an assist. I think that was some desperation by France because Denmark forced them to step up. वरना France को बहुत कम teams है जो इतना uncomfortable कर पाती हैं. I'll be very honest with you. But Denmark, they were remarkable in midfield. Up until 60 minutes, the match was evenly matched. I think the midfields were matching each other. Although Denmark back 5 के साथ खेल रहे थे, but they were very organized, they were resolute. Finally, when France found the breakthrough, एक चीज़ और अच्छी थी Denmark की कि they did not sit back. They went for it. And they finally found an equalizer. और वहाँ पे France बहुत ज़्यादा uncomfortable हो गए थे. मैच का थोड़ा सा स्पेल तो मतलब ऐसा आया था लक्ष्य कि मुझे लग रहा था कि डेनमार्क कैन टेक द लीड और मेरी जो कल प्रेडिक्शन थी वो सही होगी. बट एज लक्ष्य टोल्ड यू गाइस, फ्रांस शोड व्हाई दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस. So I think we'll leave it to this, and guys, get your thoughts and comments in the comment section as well. कि आपको क्या लगता है, was France जो ये रिजल्ट था मैच का, was it a deserved one या डेनमार्क ज़्यादा डिजर्व करते थे इस मैच से, और would you have been happy with a draw? Get yourselves down in the comment section below and tell us. Okay guys, woo! What a cracker of a match. I think I've just witnessed 2 goals that could be contenders for the goal of the tournament. And guys, for a special appearance, we have Dheeraj Sachdeva, a lifelong Barcelona fan, my friend and my colleague. Dheeraj, तू मेसी का वैसे ही फैन है, and how do you feel about this win? If I honestly say man, last match में जो हाल हुआ था, मैं खुद डिप्रेशन में था, और आज के मैच के बाद जो मेरी खुशी है ना, वो सबको तो पता नहीं चलेगी पर तेरे को दिख रही होगी. तो एक वो होती है ना 440 वॉट की जो स्माइल होती है, मेरे चेहरे पे वो मेसी के गोल के बाद से है. और कुछ चीज़ें मैचेस की ऐसी थी कि भाई क्या बताऊं, मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया. ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए थी हमको सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, पर भाई दिल खुश हो गया आज का, मज़ा आ गया. Guys, shout out to Di Maria, what a performance. मैन यूनाइटेड साइड डी मरिया बैक. तो गाइस, जोक्स अपार्ट, आई थिंक बहुत ही इवनली मैच कॉन्टेस्ट था अंटिल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्कोर्ड फॉर द ओपनिंग. मैच से पहले मैंने आपको पिछले मैच के प्रीव्यू में भी बताया था, आई वॉज एक्चुअली नर्वस बिकॉज मुझे नहीं लगता था अर्जेंटीना इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाएगी. बट आई एम स्टिल कंसर्न गोइंग इन टू द लैटर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट बिकॉज आई डिड नॉट सी एनी काइंड ऑफ टीम वर्क फ्रॉम अर्जेंटीना. दोनों जो गोल्स थे, दे वर ड्यू टू द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ द टैलेंट्स दैट दे हैव, दैट इज लियोनेल मेसी एंड द यंगस्टर एंजो फर्नांडिस. सो गोइंग फर्दर इन टू द ग्रुप स्टेजेस और द लैटर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट, आई स्टिल थिंक अर्जेंटीना विल फाइंड इट टफ अगेंस्ट टीम्स लाइक स्पेन and even France, जो कि they are used to playing in teams. So Dheeraj, what do you think? तेरे को क्या लगता है कि going into the latter stages of the tournament, अर्जेंटीना को अपना टीम वर्क सॉर्ट आउट करना पड़ेगा या उनकी टीम में मतलब इतने इंडिविजुअल्स हैं कि दे कैन गो इनटू द टूर्नामेंट विदाउट मच ऑफ द टीम वर्क और इंडिविजुअल ब्रिलियंस उनके लिए काम कर जाएगी? फुटबॉल इज अ काइंड ऑफ अ गेम, यू रिक्वायर द टीम वर्क. और अभी मैं कुछ चीज़ें ऐसे बोलूँगा जैसे डी मरिया, रॉड्रिगो दे पॉल, तो ऑटोमेंडी भी.
सो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि फील्ड में बोलूँ तो एक तरीके से हिंदी में बोलता हग रहे थे वो लिटरली हग रहे थे पूरे मैच में। डी मरिया क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आता, करना भी क्या चाहता है वो भी नहीं पता। सो बेसिकली डी मरिया की जगह कोई ढंग का प्लेयर होता है, एंजो फर्नांडिस स्टार्टिंग से चाहिए था। Do you really think कि Alejandro Garnacho he was in good form for Manchester United international break से पहले? Do you really think Paulo Dybala की इंजरी के साथ इनको मेजर्स लेने चाहिए थे और Garnacho जैसा प्लेयर लेके जाना चाहिए था? Because Di Maria is already proving to be a disaster. मैंने उस दिन भी बोला था सऊदी के मैच के बाद, आई डोंट थिंक डी मरिया को स्टार्ट भी करना चाहिए था ये मैच, और आज फिर से ही स्टार्टेड द मैच एंड ही केम ऑफ इन ब्लडी 85th या 87th मिनट। जो प्लेयर इम्पैक्चुअल ही नहीं है पिच पे, उसको इतना गेम टाइम क्यों मिल रहा है? इज इट फेवरिज्म या उनके पास दे आर आउट ऑफ ऑप्शंस? व्हाट डू यू थिंक धीरज? फेवरिज्म और कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास अच्छा स्क्वाड है अर्जेंटीना के पास इफ दे वांट टू प्ले दोस प्लेयर, पर वो ये है कि वेटरन है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, पर एक्सपीरियंस प्लेयर के भी वैलिडिटी होती है, उसकी वैलिडिटी आ चुकी है। नाउ ही इज नॉट अ गुड प्लेयर टू प्ले विद। सो गाइस, अनफोल्डिंग द इवेंट्स ऑफ द मैच, पहला गोल 64th मिनट में आया। डी मरिया के पास जस्ट पेनल्टी बॉक्स के बाहर बॉल थी, ही पास्ड इट टू मेसी। मेसी एकदम पेनल्टी बॉक्स के बाहर बीच में से शूट्स इनटू द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर, नथिंग द कीपर कैन डू, द शॉट वाज हार्ड एंड लो। ओचोआ जैसा कीपर भी नहीं सेव कर पाया। गाइस, इट वाज अ क्वालिटी शॉट, मेक्स इट 1-0 टू अर्जेंटीना। एंड वहां से आई थिंक अर्जेंटीना गेम में थोड़ा सेटल हो गया, राइट? हाँ भाई। और उसके बाद दे स्टार्टेड क्रिएटिंग ट्रायंगल्स, छोटी छोटी स्पेसेस एक्सप्लॉइट करने लग गए। मैक्सिको एज यूजुअल अपना काउंटर अटैक पे खेल रहे थे। सो धीरज, टेल अस अबाउट द सेकंड गोल। सेकंड गोल यार क्या प्यारा गोल था। इट्स द गोल ऑफ द टूर्नामेंट, होना भी चाहिए। प्रीच। दैट्स द बेस्ट गोल आई हैव एवर सीन। आई थिंक उस गोल की जो टेक्निक थी धीरज, इफ आई स्टेट इट टू यू करेक्टली, अगर मुझे नहीं पता तूने कितना फुटबॉल देखा कितना नहीं, बट इट वाज सच अ परफेक्ट कनेक्शन। तुम बॉल को इससे अच्छा नहीं हिट कर सकते, राइट? जो टिप था उस पे, इट वाज जस्ट ओवर्स द कीपर हैंड एंड बेंड्स इट इनटू द बैक ऑफ द नेट। तो आई थिंक अगर तुम बॉल पे और थोड़ा लीन करते तो इट वाज ओवर, और बॉल के अगर और ऊपर होते तो इट वुड हैव बीन अ ग्राउंडेड शॉट, और इतने डिफेंडर्स थे कि ब्लॉक हो जाता शॉट, राइट? सो आई थिंक दिस डेफिनेटली हैज टू बी द गोल ऑफ द टूर्नामेंट कंटेंडर। मैंने अभी तक जितने भी गोल्स देखे टूर्नामेंट में, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट। इवन लियोनेल मेसी का गोल अच्छा था, but it comes nowhere near the goal scored by Enzo Fernandez. That is game, set and match for Argentina in the 87th minute, makes it 2-0. Mexico के लिए it is looking tougher and tougher. Guys, just get yourselves down in the comment section below and tell us, was it a fair result या Mexico कुछ deserve करते थे? Because considering Mexico अच्छा खेले थे but they did not create very clear cut scoring chances for themselves, let's be honest. मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा उससे पहले, जो फर्स्ट हाफ में मेक्सिको की जो फ्री किक थी, अगर वो मार्टिनेज नहीं रोकता तो इट हैव बीन अ डाउनफॉल फॉर अर्जेंटीना एट दैट मोमेंट इटसेल्फ, अगर वो फ्री किक नहीं रुकती तो। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एज वेल। आई एग्री विद यू, इट वाज अ गुड सेव, बट कहीं ना कहीं वो सेव, आई थिंक इट वाज अ स्टैंडर्ड सेव, क्योंकि फ्री किक पे इतनी एक्सेलरेशन नहीं थी। सो आई थिंक दैट इज कीपर कॉट द बॉल, बट हाँ, आई वुड टोटली एग्री विद यू, इट वॉज अ गुड सेव फ्रॉम एमिलियानो मार्टिनेज। सो धीरज, तेरे को क्या लगता है मूविंग फॉरवर्ड अर्जेंटीना को थोड़ा सा क्वेश्चन मिला है, दे सिट सेकंड इन द ग्रुप, पोलैंड टॉपिंग द ग्रुप। सो डू यू थिंक अर्जेंटीना के लिए थोड़ा सा फीजिबल है नाउ टू गेट आउट ऑफ द ग्रुप? नाउ दे आर ऑन द स्कोर बोर्ड विद 3 points. हाँ, वो थोड़ा है, बस उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस ये रहेंगे, अगर वो पोलैंड के साथ ड्रॉ भी करती है सो दे रिक्वायर अ गुड गोल डिफरेंस, और वो उनको ये होप करना पड़ेगा कि सऊदी ना जीते अगेंस्ट मेक्सिको, क्योंकि मेक्सिको अगले मैच में और ज़्यादा प्रेशर में होगा, क्योंकि उनका ही फर्स्ट मैच जो ड्रॉ था, तो उनके बाद भी सेम पॉइंट्स हैं। सो ईदर दे विन द मैच सो दे कैन ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो इसलिए मेक्सिको बहुत अब और ज़्यादा खतरनाक खेलेगा एज कम्पेयर टू टुडेज मैच। तो इस चक्कर में अगर वो नेक्स्ट मैच भी ड्रॉ होता है, दैट्स व्हाट वी होप कि अगला मैच ड्रॉ होना चाहिए सऊदी वर्सेस मेक्सिको का, ताकि अर्जेंटीना आगे क्वालिफाई कर पाए। अगर सऊदी जीत जाती है अगला मैच सिमिलर लाइक अर्जेंटीना, तो फिर सऊदी को कोई नहीं रोक सकता क्वालिफाई करने के लिए। So guys, there you have it. That was the scenario for the group that we are talking about. And before we wrap up, Dheeraj, how good was Lisandro Martinez today? Basically, I'm not a United fan. I don't support United, और United का जो मैं हाल देखता हूँ बहुत बुरा हाल है ऑनेस्टली स्पीकिंग। Preach. पर उसके बाद से लिसेंड्रो मार्टिनेज जैसे डिफेंडर मैं देखता हूँ, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफेंडर
बार्सिलोना नीड्स। तो अगर कोई बार्सिलोना फैन ही सुन रहा है तो प्लीज ट्वीट करना टैगिंग बार्सिलोना दैट वी रिक्वायर सच काइंड ऑफ अ डिफेंडर इन आवर टीम। I think Lisandro Martinez is already attracting interest from Real Madrid. They are your arch rivals. What do you think? Because Man United a बड़ा club नहीं रहा, right? Guys, I am a Man United fan and I am open to accepting this fact कि Man United a बड़ा club नहीं रहा. तो if you have bigger sharks coming in for a good player of yours, obviously you can see him leaving 4-5 साल में he develops himself and then leaves for a bigger club. How do you take these comments कि तुम्हारा सबसे बड़ा rival Real Madrid is going on for Lisandro Martinez, but बार्सिलोना जिनको एक्चुअली एक सेंटर बैक की जरूरत है पीके के जाने पे, दे आर नॉट रिएक्टिंग विद इट. तेरा क्या ख्याल है? विल बार्सिलोना इवेंचुअली गो फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज या उनका कोई और टारगेट? दे शुड गो फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज या फिर कोई और डिफेंडर जो अच्छी क्वालिटी का हो लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज. उस टाइप का प्लेयर को उनको चेस करना चाहिए. और बेसिकली लापोर्ता को अगर एक और लीवर पुल करना पड़े टू बाय लिसांड्रो मार्टिनेज काइंड ऑफ अ प्लेयर, दे शुड डू इट. क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने कुछ प्लेयर्स ऐसे साइन करे थे जिनकी वजह से अभी भी कुछ पिच पे कुछ परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, जिसकी वजह से चैंपियंस लीग से बाहर हो गए. सो बेसिकली हमें इस टाइप के प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइप का प्लेयर हमारे पास बार्सिलोना में होता इन द डिफेंस, वी वुड बी इन द चैंपियंस लीग. I think you are right because I think Lisandro Martinez would have started for you actually, and he would have been a good, very, in fact, an excellent cover for an injured Ronald Araujo. Yes. Because left center back है. Araujo also plays on the left side of the defense, so I think एक अच्छी ideal replacement बन जाएगी वो. But I think तुम्हारे स्क्वाड में he will be easily the best center back because उसकी क्वालिटी ऐसी है. And he is a Barcelona follower, so हाँ, he's a Barcelona fan. Right. So guys, this was our insight. Get yourselves अपना बताइए आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए हमें. So धीरज, वी आर डन विद टुडेज फिक्सचर्स. कल के हमारे फिक्सचर्स है, ये मैं यूजुअली लक्ष्य के साथ करता हूँ, बट सिंस वो अवेलेबल नहीं है तो आई एम डूइंग इट विद यू. हमारी कस्टमर ही है ये. सो कल के फिक्सचर्स है हमारे जापान वर्सेस कोस्टा रिका 3:30 PM IST, बेल्जियम वर्सेस मोरक्को 6:30 PM IST, क्रोएशिया वर्सेस कनाडा 9:30 PM IST, एंड द मैच ऑफ द डे Spain versus Germany 12:30 AM. Spain fighting to qualify, Germany fighting to keep their World Cup hopes alive. So let's talk about the first match, Japan and Costa Rica. धीरज, predictions किस टाइप का मैच होगा? It will be a good match and I guess it will be an easy match for Japan to win. क्योंकि कोस्टा रिका की हमने लास्ट परफॉर्मेंस देखी थी और स्पेन के अगेंस्ट दे वर जस्ट लाइक डिजास्टर. तो इस चक्कर में कोस्टा रिका को थोड़ा बकअप करना पड़ेगा और अच्छे से खेलना पड़ेगा. बट आई एम स्टिल होपिंग जापान विल विन. सो आई एम गेसिंग इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 3-0 फॉर जापान. मेरे हिसाब से अगर जापान प्लेज एनीवेयर नियर द इंटेंसिटी जो उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट दिखाई थी, आई थिंक वो कोस्टा रिका के कपड़े फाड़ देंगे. आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट. जापान बहुत लीथल है. ये जो एशियन टीम्स होते हैं, दे एक्चुअली प्ले लाइक अ कोहेसिव यूनिट. टीम वर्क होता है इनमें. दे प्ले फॉर ईच अदर, they play for their country, so I think they will be hard to break down, and offensively they are very good as well. इनके पास players हैं, ऐसी बात नहीं है इनके पास players नहीं है. तो I think I'll still give an edge to Japan in this one. I think it will be a 2-0 match. Costa Rica. Second match, Belgium versus Morocco. धीरज. बेल्जियम, नो डाउट बेल्जियम. मोरक्को का स्ट्राइकर अच्छा है, एनेसेरी बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, बट स्टिल एक प्लेयर के ऊपर आप पूरी टीम डिपेंडेंट नहीं कर सकते. ही इज नॉट मेसी. सो बेसिकली बेल्जियम जीतेगा क्योंकि बेल्जियम हैज अ रियली गुड स्क्वाड. दे हैव द डेप्थ. सो आई एम hoping this will be 2-0 for Belgium. I'll also go with Lukaku. So jokes aside, हाँ यार, बेल्जियम मतलब I don't see Morocco getting anything out of Belgium, but Morocco एक ऐसी टीम है, on their day they can be troublesome. So यहाँ पे मैं थोड़ा सा contradictory decision करूँगा. I'll go with a 1-0 Morocco win. So third match धीरज, Croatia versus Canada. Croatia did not have a very good start. Draw हुआ था उनका first match. Canada they played with all their intensity. Unfortunately they were unlucky, could not get a result. अब ये मैच ऐसा है कि दोनों टीम्स they have to win to keep their World Cup hopes alive. क्या लगता है इस मैच में? ये डेफिनेटली क्योंकि एक इंटेंस मैच होने वाला है, मैं अपने प्रीव्यू में ये बोल रहा हूँ, ये एक इंटेंस मैच होगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये बोलते हैं मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मुझे लग रहा है कि लूका मॉड्रिच बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है. सो आई एम होपिंग क्रोएशिया विल विन. हाँ, बिकॉज क्रोएशिया के पास थोड़े बहुत प्लेयर्स हैं जो प्रेशर मोमेंट्स में परफॉर्म कर सकते हैं. ऑब्वियसली आई डू एग्री विद दिस पॉइंट, लूका मॉड्रिच बीइंग वन ऑफ देम. तो अगर
Luka Modric dominates the midfield, can create spaces, passing lanes, feed the attackers on time. तो I think Croatia will be a problem for Canada. However, Canada अगर अपनी उसी इंटेंसिटी से खेले जिस इंटेंसिटी से इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था, I think they can create a problem for Croatia. However, 2018 के runners up हैं Croatia, so I would not count them out. I'll still give an edge to Croatia. I think it will be a 2-1 win. Dheeraj, the crackerjack of a match that we have tomorrow, it's Spain versus Germany. Spain fighting to qualify, Germany fighting to keep their hopes alive in this Qatar World Cup 2022. क्या लगता है? It will be a very intense match क्योंकि जर्मनी अपनी पूरी जी जान लगाएगा like Argentina displayed their performance today itself. But the main thing to crack because their match is against Spain and Spain's midfield is one of the things which we need to talk about. क्योंकि उनकी midfield में सर्जियो बुस्केट्स अभी भी है, पेद्री है, गावी है. They still have lot of good players in the back as well as in the front. So इसलिए उसमें जीतना जर्मनी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, but they have to give their hearts out. They have to play for their country if they have to win the match. I think I could not agree with you more because I think धीरज तू भी agree करेगा. ये ऐसे matches होते हैं that are won and lost in the midfield. जिस टीम ने midfield dominate की, they will dominate the match because Spain और Germany की attacking quality they are unrivaled. I'll say unrivaled in a sense ये जो big boys के होते हैं attacks जैसे कि Brazil, France, Germany, तो ये their names revolve around this group. So I think this will be a match जो midfield में खेला जाएगा. I think whoever wins the midfield battle, they will win the match, and I don't see Germany winning the midfield battle. I think I'll give an edge 2-0 to Spain. So it's a kind of a match in which finally Barca will defeat Bayern. So guys, please comment section में हमें बताइए आप क्या सोचते हैं कल के matches. Get your thoughts in the comment section below. So guys, we are done with Group C and D, second match days for each of these groups. So the final standings for Group C are Poland top Group C with 4 points, which is actually surprising. मैंने नहीं predict किया था ये. Argentina, they have a lifeline for themselves. का रिजल्ट के बाद दे सिट इन सेकंड विद 3 पॉइंट्स. सऊदी सिट्स इन सेकंड विद 3 पॉइंट्स अपना एक मैच हार के आज. एंड मैक्सिको आर सिटिंग ऑन द बॉटम ऑफ द ग्रुप विद अ पॉइंट. धीरज, ग्रुप डी. So France is sitting with the 6 points, so they are leading the chart, so they are already qualified for the next round. Next we have Australia with 3 points. So after the next match they are also qualified because last Denmark and Tunisia they are with 1 points. Australia and France are already qualified. So guys, that was all for this edition of the review. We thank you for lending an ear. Get your thoughts in the comment section as well. Follow us on Twitter and Instagram for the latest news in football and combat sports. This is your host Pulkit, and thank you Dheeraj for a very special appearance today. I think it was wonderful talking to you, and we hope to have you soon with us.